नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया हुआ है और उसी का सेकंड पार्ट आज हम अपलोड करेंगे। और इस वीडियो में आपको 4-5 टॉपिक जो है कैलेंडर के कवर कराएंगे और इसी सेशन में ये कैलेंडर का वीडियो जो है, कैलेंडर का टॉपिक जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए वीडियो में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान पाएँ। तो कई टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक करके हम ख़त्म करते हैं। 5-5, 2-2, 3-3 मिनट का टॉपिक होगा और 4-5 टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम आपको आज बताएंगे वो है उम्र निकालना। अगर किसी की उम्र हमें निकालना है, किसी की एज पता करनी है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे किसी व्यक्ति की क्या उम्र हुई है। बहुत कम लोग किसी की उम्र निकाल पाते हैं, काफ़ी लोग निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए एक वीडियो ये देखेंगे आप, जिसके बाद आप उम्र निकालना ईज़िली सीख जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक तो जो डेट हो, उम्र आज की जो डेट हो हम उसे लिखेंगे सबसे पहले। यानी जिस डेट को निकालना हो उम्र, पहले वो डेट लिखेंगे। सबसे पहले हम वो डेट लिखेंगे जिस डेट से हमें उम्र निकालनी है। और उसका जो पैटर्न होगा लिखने का वो क्या होगा, सबसे पहले हम दिन लिखेंगे, दिन, फिर माह लिखेंगे और फिर वर्ष लिखेंगे। पहले जिस डेट को निकाल रहे हैं उस डेट को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले दिन, फिर माह और फिर वर्ष लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आज का जो दिन है, आज की जो डेट है वो है 6। मान लीजिए 2 तरह की डेट्स होती हैं। पहले एक ऐसी कोई डेट लेते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने में आसानी हो। मान लीजिए 7वां महीना है और यहाँ है 2024, 1/7/2024। अब यहाँ आपको दूसरा लिखना है जन्म तिथि। जन्म तिथि कोई भी जन्म तिथि हो सकती है। मान लीजिए 06 यानी 6 है और यहाँ 5 है और फिर ये है 1991। ऐसी अगर कोई डेट है तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि ऊपर सब में बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है। एक दूसरा और टाइप होता है जिसमें ऊपर जो है छोटा नंबर होगा, नीचे बड़े नंबर होंगे। तो पहले इस वाले सवाल को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करते समय इनको हमें घटाना होगा और इस साइड से, जनरली हम उधर से घटाते हैं, लेकिन जब एज निकाल रहे हैं तो हम इधर से लेफ़्ट साइड से इसको घटाएंगे। जब 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा और फिर 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा। 9 से 9 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म। यानी कोई व्यक्ति है अगर 10/7/2024 को इसकी उम्र निकालना है और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1991, तब उसकी रियल एज क्या होगी इस डेट को, 33 वर्ष 2 माह और 4 दिन। तो ईज़िली हम ऐसे कर पाएंगे सिंपली। इसमें बस यही देखना है कि ऊपर देखिए बड़ा नंबर है और नीचे उससे छोटा नंबर है। अब एक दूसरा अगर ऐसे कर लें कि जैसे यहाँ है 4 और यहाँ है 3, तो अब 4 में से 6 घटाना होगा तो हम नहीं घटा पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ से हमें उधार लेना होगा। जैसे ये माह है मार्च का, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, पूरा महीना उधार लिया जाएगा। जैसे ये तीसरा महीना है और ये होता है मार्च का, तो मार्च में होते हैं 31 डेज़, 31 दिन होते हैं।
तो 31 दिन पूरा यहाँ आ जाएगा। तो 31 और 4 हो जाएगा 35 यानी 35। अब इस 35 में से 6 हम माइनस करेंगे। तो 35 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा, 9 होगा और ये 2, यानी यहाँ हो जाएगा 29। और जब यहाँ हम घटाना होगा हमें, तो यहाँ से ध्यान देंगे कि इधर से 1 महीने इधर आ चुके हैं, तो यहाँ बचा केवल 2 महीना। अब 2 महीने से 5 तो घटेगा नहीं, 2 महीने में से 5 महीना नहीं घटेगा, तो यहाँ से पूरा 1 वर्ष जो है उधार लेंगे हम। जैसे ये 2024 है तो 1 साल इधर आ जाएगा, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीना जो उधार लिया वो, और 2 महीने यहाँ का, तो 12 तो 14 महीना हो गया, और 14 में से 5 अब घट जाएगा तो बचेगा 9। और उसके बाद 1 साल इधर से उधार इधर चला गया तो इधर 23 ही बचा है, 2023 बचा है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा, बाकी सब कट जाएगा। 0, 9 में से 9 गया 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति की एज आप निकालेंगे 4 मार्च 2024 के दिन, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1991, तो इस डेट को ये व्यक्ति 32 साल 9 महीने 29 दिन का होगा। तो इस तरह से हम कोई भी, बस यही ध्यान देना है कि अगर उधार लेंगे, अगर दिन के लिए महीने में से लेंगे तो पूरा महीना उधार लेंगे, और ये भी देखेंगे ये महीना कौन सा है। जैसे तीसरा था तो मार्च है तो 31 दिन जाएगा, अगर और कोई होता, नवंबर होता तो 30 दिन जाता। ऐसे करके जिस महीने में जितने दिन है वो पूरा दिन उधार अगले वाले में चला जाएगा। महीने में अगर उधार लेना है वर्ष का, तो 12 महीने जो है उधार लेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, आप 1-2 डेट्स निकालिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करिएगा आप कितने उम्र के हुए। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिए, और उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे आप। बस एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ये था। अब अगला कॉन्सेप्ट हम जब जो बताएंगे आपको वो होगा, अगला होगा समान वर्ष का वर्ष ज्ञात करना। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा समान वर्ष का वर्ष ज्ञात करना। समान वर्ष का वर्ष ज्ञात करना, क्या मतलब हुआ इसका? समान वर्ष का वर्ष ज्ञात करने का मतलब ये है कि जैसे अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, और हम लोगों के पास कैलेंडर है, हर घर में कैलेंडर है। अगर उसी कैलेंडर को, यानी 2024 के कैलेंडर को ही हम लोग रखे रह जाएं, 2024 के कैलेंडर को हम लोग रखे रह जाएं, तो दोबारा यही कैलेंडर कब काम दे देगा, यानी सारे दिन तारीख सब सेम ही होगा। वो कैसे हम पता करेंगे कि 2024 का कैलेंडर दोबारा कब यूज़ हो जाएगा? तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप समझिए कि जो भी वर्ष दिया हो और वर्ष के ये लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं हमें। जैसे यहाँ 24 लिखा हुआ है, तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ कोई भी डिजिट लिखी हो, अगर ऐसे लिखा है तो केवल 4 लिख लेंगे, और अगर कुछ लिखा है यहाँ तो दोनों डिजिट लेनी है। तो इन दोनों डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 6 24 होगा, यानी रिमाइंडर यानी शेष फल जो बचेगा वो बचेगा 0। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 0 शेष फल बचता है तो जो भी ईयर यहाँ दिया है उसमें +28 करना है, यानी 28 जोड़ देना है। और अगर 1 शेष फल बचता है यहाँ 4 से भाग देने के बाद, इस जो भी वर्ष होगा उसमें 4 से भाग देने के बाद अगर यहाँ 1 बचे तो आप 6 जोड़ देंगे, अगर 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ देंगे। अब या तो 0 बचेगा शेषफल, या तो 1 बचेगा, या तो 2 या 3 बचेगा। इसके अलावा और कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि अगर 4 बचेगा तो 4 से 1 फिर भाग हो जाएगा। इसलिए केवल इतना आपको याद रखना है। प्रोसेस क्या होगा, जो भी ईयर दिया हो उस ईयर में 4 का भाग करेंगे, और 4 का भाग करने के बाद देखेंगे कि शेषफल कितना है। अगर 0 आएगा शेषफल तो 28 जोड़ देंगे इसी ईयर में, 1 आएगा तो 6 जोड़ देंगे, 2 या 3 आएगा तो 11 जोड़ देंगे।
अब जैसे 2024 का जब हमने 4 से भाग दिया यानी 24 को, तो आया शेषफल 0, तो हमें जोड़ना है 28। तो इसी 24 में हम 28 और जोड़ देंगे, तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 3 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो 2052 में ये कैलेंडर जो है रिपीट हो जाएगा। तो सिंपली हम ऐसे ये पता कर सकते हैं कि किस वर्ष कैलेंडर दोबारा यूज़ किया जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई ऐसी डेट दी होती कि ऐसे दिया होता 2003 लिखा होता, तो यहाँ 21 डिजिट मिल रही है आपको, तो ये सीधे हम 11 जोड़ देते, सीधे 11 जोड़ देते, इसको 4 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 से छोटा नंबर है। इसलिए 2003 को अगर पूछें कि कब रिपीट होगा, 2003 में ये 4 से छोटा है, तो इसलिए सीधे यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो 3 की जगह 11 इसमें जोड़ देंगे, तो 2014 में रिपीट हुआ होगा ये कैलेंडर। तो ऐसे आप कितना भी आगे बढ़ा के सकते हैं, जैसे 2024 कैलेंडर 2052 में, और 52 का भी चेक करना चाहें तो 52 में 4 का भाग दीजिए, 4 1 ज़ा 4, 1 2 और 4 3 ज़ा 12, फिर जो है 0 आया, तो फिर 28 इसमें भी जोड़ देंगे, तो ऐसे रिपीट होता जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि समान वर्ष का वर्ष कैसे ज्ञात करें, यानी आज का कैलेंडर अगली बार कब किस ईयर में यूज़ हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है वर्ष जब रिपीट होता है। एक कॉन्सेप्ट और है कि जिसमें हम सीखेंगे कि किस किस महीने की डेट जो है वो सेम होती है। जैसे देखते हैं जब समान माह कौन कौन से होते हैं, उसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं। छोटी सी ट्रिक है, जैसा कि हमने कहा इस वाले वीडियो में हम 4-5 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन काम के हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, प्लस डेली लाइफ में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी हम देखेंगे समान माह ज्ञात करना। समान माह ज्ञात करना। समान माह ज्ञात करने का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनकी डेट्स और डेज जो है सेम होते हैं। यानी अगर समान माह का मतलब जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को कोई पर्टिकुलर मान लो सोमवार है, तो ये किस महीने में और 1 जनवरी को सोमवार होगा, इसी को हम समान माह कहते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है सिंपल सी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये ट्रिक हमने पहले बताया हुआ है और सबका कोड है नीचे 033614625035। ये हो गया ट्रिक। अब ये जो है जब समान माह ज्ञात करना होगा तो इस वाली ट्रिक से केवल हम सामान्य वर्ष के माह को ही चेक करेंगे इससे कि कौन कौन सा समान होगा। अब सामान्य वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष में होता है 365 डेज, 365 दिन। कैसे जानेंगे कोई वर्ष सामान्य वर्ष है? तो उसका सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई वर्ष ऐसा दिया हो जिसके लास्ट के 2 डिजिट, जैसे यहाँ 23 लिखा है, अगर ये ऐसे होता केवल 3 होता तो 1 डिजिट, और अगर यहाँ कोई लिखा है कुछ तो इसको दोनों को लेना है हमें 2013, तो ये लास्ट के दो डिजिट लेने हैं हमें और इसको 4 से भाग करके देखना है। 4 5 ज़ा हो गया 20, 103, 4 3 ज़ा 12। ये पूरी तरह 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसे ही हम कहेंगे सामान्य वर्ष है। तो ये जो ट्रिक है समान माह ज्ञात करने की, ये सामान्य वर्ष के लिए है। और सामान्य वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी ईयर दिया हो उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, अगर कोई नंबर लिखा हो तो। अगर कोई नंबर 0, अगर दोनों 0 0 है तब नहीं। अगर कोई नंबर लिखा है, चाहे एक ही प्लेस पे लिखा हो चाहे दोनों पे लिखा हो, अगर कोई नंबर लिखा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता यानी पूरी तरह डिवाइड नहीं होता तो सामान्य वर्ष है। वो कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। दूसरा, अगर कोई ईयर ऐसा है जिसके लास्ट में 00
या फिर 000 है, या तो 000 है, या तो 00 है, या तो 000 दिख रहा है। अगर ऐसा कोई वर्ष है तो उसको हम 400 से डिवाइड करें। अब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह नहीं कट रहा, रिमाइंडर कुछ बच रहा है, इसलिए ये भी कैसा ईयर है, सामान्य वर्ष है। जबकि अगर इसको काटेंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए लीप ईयर है। तो कैसे करेंगे लीप ईयर चेक? अगर यहाँ कोई नंबर लिखा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरी तरह नहीं कटता तो सामान्य वर्ष है। और अगर कोई सेंचुरी है यानी लास्ट में 00 000 है तो उसको 400 से भाग देंगे, अगर पूरी तरह नहीं कटता तो वो भी सामान्य वर्ष है। तो ऐसे ईयर्स के लिए ही ये ट्रिक काम करेगी कि सामान्य महीने जो है ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, इस वाली ट्रिक से करेंगे। और ये कोड जो है आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, वहाँ से भी ये लगभग आपको याद ही होगा। तो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा महीना ये सेम होगा, वो कैसे पता करेंगे। तो सामान्य वर्ष आप समझ गए होंगे, और उसी सामान्य वर्ष के लिए ये ट्रिक है कि वर्ष सामान्य होना चाहिए, तभी ये महीने जो है सेम होंगे। और कौन कौन से महीने, जैसे देखो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, यानी जनवरी और अक्टूबर, इन दोनों की डेट्स और डेज जो है सेम होंगे। यानी किसी पर्टिकुलर तारीख को जनवरी में जो दिन होगा वही उसी तारीख पे अक्टूबर में भी वही दिन होगा। दूसरा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी फरवरी, मार्च और नवंबर। नेक्स्ट 6 यानी अप्रैल और जुलाई, इनकी डेट्स और डेज आपस में सेम होंगे। दूसरा 1 कहीं नहीं है, 4 कहीं नहीं है, 6 हो गया, 2 कहीं नहीं है, 5 है। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर ये है। तो ये ऐसे महीनों का सेट है जो कि आपस में सेम होंगे। जैसे जनवरी की जो भी तारीख होगी, अक्टूबर की उसी तारीख को सेम दिन होगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल की डेट और डेज जो है सेम होंगे। ऐसे अप्रैल में अप्रैल, जुलाई का, और सितंबर और दिसंबर का। तो ये सामान्य वर्ष होना चाहिए। सामान्य वर्ष क्या होता है पीछे बताया आपको। अब इसी में आगे बताएंगे अगर लीप ईयर है तो कैसे करेंगे। लीप ईयर अगर होगा तब कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर में 366 डेज जो है होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज जो है होते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी जो ट्रिक है यही है कि लीप ईयर आप पता कर लोगे कैसा है। जो 4 से कट जाए कोई ईयर है, अगर वो 4 से कट जाए, अगर यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ 4 से अगर कट जाए तो लीप ईयर है, और ये कट जाएगा पूरी तरह। और अगर कोई सेंचुरी है जिसमें 00 000 है और वो 400 से कट जाए तब वो लीप ईयर है। तो अगर ऐसा कोई ईयर है तब उसमें कौन कौन से महीने सेम होंगे, उसके लिए जो है एक ट्रिक बताते हैं आपको। सिर्फ इतना करना है, सिर्फ यहाँ सिर्फ इतना करना है आपको कि यहाँ 033 जगह 623 लिख देंगे, बस इतना कर देंगे तो लीप ईयर में भी समान महीने जो है हम पता कर पाएंगे। जैसे अगर यहाँ ये 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। जैसे जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया और जुलाई हो गया, इन महीनों की डेट जो है और दिन सेम होंगे। दूसरा, अगर 2 देखें तो 2 यहाँ है और यहाँ है, यानी फरवरी और अगस्त, इनका दिन और डेट सेम होगा। दूसरा, जहाँ तक जैसे फरवरी में अगर 28 दिन है तो 28 अगस्त तक सब सेम ही रहेगा, उसके बाद जो बदलना होगा बदलेगा। बाकी जितनी डेट्स इसमें उतनी डेट तक सब सेम होगा। अगला 2 हो गया, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर। अगला जो है
6 हो गया, 1 कहीं नहीं है, 4 कहीं नहीं है, 6 हो ही गया, 2 हो गया, 5 यहाँ है। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर की भी डेट्स और दिन और तारीख दोनों सेम होंगे। तो आप ऐसे ये रटा रहे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में और डेली लाइफ में भी आपको काम देगा। इसलिए इतने कॉन्सेप्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। पहला था उम्र कैसे निकालें, दूसरा था समान वर्ष याद करना, और तीसरा कॉन्सेप्ट है समान महीना ज्ञात करना कि कौन कौन से ऐसे महीने हैं आपस में जिनकी डेट और दिन जो है सेम होंगे। तो इसके 2 है, जनरल ईयर का अलग तरीका है, लीप ईयर का थोड़ा सा अलग है कि यहाँ स्टार्टिंग में जनरल ईयर में 033 था, यहाँ 623 है। बस इसी को याद कर लो। ये वाले ट्रिक जो है, कोड जो है, आपको पहले से भी, पहले वाले वीडियो से ही याद होगा। तो इसी में आगे एक और ट्रिक जो है आपको बताते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।